हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक छोटा सा प्रेरक प्रसंग। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। उसके हाथों में ऐसा जादू था कि वो किसी को भी देखकर उसकी वैसी की वैसी ही मूर्ति बना देता था। इतना ही नहीं, वो इतनी जीवंत मूर्तियां बनाता था कि उन्हें देखकर लोगों को ये भ्रम हो जाता था कि ये मूर्तियां नहीं बल्कि जीवित व्यक्ति हैं। इस चमत्कारिक कला से आसपास के गांवों में उसकी प्रसिद्धि फैल गई और शायद यही कारण भी था कि मूर्तिकार को अपनी कला पर अब बहुत ज्यादा अहंकार भी हो गया था। लेकिन वो अपनी कला से बहुत प्रेम करता था और वो उसे किसी भी स्थिति में छोड़ना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि हजारों साल तक वो कलाकारी करता रहे। लेकिन ऐसा कैसे संभव हो सकता था, क्योंकि मनुष्य का जीवन तो नश्वर है, अंत तो सभी का निश्चित है। जब वो वृद्ध हो गया तो एक दिन उसे लगा कि अब वो किसी भी दिन मर सकता है। तो उसे एक युक्ति सूझी। उसने सोचा कि क्यों ना अपनी कला का उपयोग यमराज से बचने के लिए किया जाए। उसने यमराज को भ्रमित करने के लिए हूबहू अपने जैसी 10 मूर्तियां बना दी और स्वयं उन मूर्तियों के बीच जाकर बिना हिले डुले खड़ा हो गया। यमराज जब उस चित्रकार को लेने के लिए आए तो उनको एक जैसी 11 प्रतिकृतियों को देखकर वो चकरा गए और वो पहचान ही नहीं पा रहे थे कि उन मूर्तियों में से असली मनुष्य कौन है जिसे वो अपने साथ यमलोक लेकर जाना चाहते हैं। जब वो भ्रमित हो गए तो वो वहीं पर चकरा कर बैठ गए कि अब वो करें क्या, क्योंकि उनको असली व्यक्ति को तो यमलोक ले ही जाना था। वो सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। अगर मूर्तिकार के प्राण नहीं ले जा सके तो सृष्टि का नियम टूट जाएगा और सत्य परखने के लिए मूर्तियों को तोड़ा गया तो इससे कला का अपमान होगा। अचानक यमराज को उसे पहचानने के लिए एक युक्ति आई। उन्हें पता था कि वो जिसे लेने आए हैं वो मूर्तिकार बहुत अहंकारी है। ऐसे में यमराज को मानव के सबसे बड़े दुर्गुण अहंकार को परखने का विचार आया। उन्होंने मूर्तियों को देखकर कहा, वाह कितनी सुंदर मूर्तियां हैं, लेकिन एक त्रुटि हो गई है मूर्तिकार से। अब यमराज जी की बात सुनकर मूर्तिकार का अहंकार जाग उठा और उसने सोचा, मैंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया और ये मेरी मूर्तियों में गलती निकाल रहे हैं। उनसे रहा नहीं गया और वो बोला कि तुम मुझे बताओगे कि मैंने क्या त्रुटि की है। उसके बोलते ही यमराज ने उसे पकड़ लिया और कहा, बस यही तुमसे त्रुटि हो गई कि तुम अपना अहंकार इन मूर्तियों में नहीं डाल सके। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा प्रेरक प्रसंग। इसे आप सभी से शेयर करने का मेरा मोटिव बस इतना ही था कि हम कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो जाएं, लेकिन कभी भी हमारे अंदर ईगो नहीं आनी चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।